ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको समझते हैं। देखो कैसे करते भैया, जब भी तुम्हें क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा हो तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसका मतलब इसकी घातें जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये कायम चीज़ में होंगी भैया, गुणा में होंगी। यानी 7 की पावर 1, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर x, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। क्यों? जब इन दोनों की गुणा होगी तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद प्लस 7 की पावर 1, और ये माइनस में है तो घात आ जाएगी नीचे 7 की पावर x, क्योंकि घात में जो माइनस जो मतलब भाग में होता है ना, तो घात उसकी घटती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये हो गया क्या आपका 50। आई बात समझ में? नहीं आई, पहले तो इतना बताओ, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कहा भैया ये इसका उल्टा है, दिख रहा? मैंने क्या बताया था, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 7 की पावर x को माना, 7 की पावर x को क्या मान लो, बाई, ठीक है। तो तुम क्या करोगे भैया, 7 की पावर 1 7 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बाई, प्लस ये फिर 7 हो गया, और ये क्या हो गया आपका बाई, और ये क्या हो गया आपका 50, ठीक है भाई। और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब इसकी गुणा इधर करना, तो आप बोलोगे 7y² प्लस 7 बटे में क्या आ गया आपका बाई, बराबर में, अब ये बाई पहुँच गया आपका इधर, तो 7y² प्लस 7 बराबर 50 बाई। तुम कहोगे भैया 7y² माइनस के 50 बाई और प्लस के 7 बराबर 0। अब कहोगे 7 सत्ते 49, 49 के ऐसे टुकड़े 50 आए तो 49 करना, 49, तो ये हो गया आपका 7y² प्लस 49 प्लस 1, y माइनस है यहाँ पे, और y प्लस 50 बराबर 0। यहाँ पर तो वो है ना 7, देखो 7y² माइनस 49, उसके बाद माइनस के y प्लस के 7 बराबर 0। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से भैया आपका 7y कॉमन है, तो y 7 सत्ते 49, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, y माइनस 7 बराबर 0। तुम कहोगे y माइनस 7, और यहाँ पर आ गया आपका 7y माइनस 1 बराबर 0। अब लिखोगे यदि y माइनस 7 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या हुई आपकी 7, और यदि 7y माइनस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर 1 और y बराबर 1 बटे, ठीक है भाई। लेकिन ये आंसर होंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ भैया, अब क्या करें, तो लिखते हैं मान रख दो, y का मान रखने पर, y का, जब तुम y का मान रखोगे तो ये है आपका 7 की पावर x, और यहाँ पे कितना दे रखा y का मान 7, ठीक है। अब ये तो है 7 की पावर x, और जिसके पावर कुछ नहीं उसके पावर होती 1, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया भैया आपका, इससे पहले लिख लो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो तुम कहोगे x की पावर क्या आ गया आपका 1, ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद अब 1 तो दे रखा y का मान 1/7, ठीक है, तो एक बार लिखेंगे पुनः y का मान रखने पर, तो y का मान क्या है 7 की पावर x, और यहाँ पे y का मान, तो क्या करोगे भैया, ये हो गया आपका, मैंने क्या बताया, जब भी घात ऊपर, जब भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसकी घात हो जाएगी माइनस के 1। तुम कहोगे माइनस के कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1 तो होती है। ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए, तो माइनस के 1 हुआ। फिर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की, जब तुम तुलना करोगे तो क्या आएगा, x की पावर माइनस के 1। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब तुम कहोगे भैया कैसे पता चले सवाल सही है या गलत, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। चलो तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद जांच करके दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पर देखते हैं जांच में कि क्या ये आंसर जो आए हैं एक्स के, ये सही हैं या गलत है। जांच करते हैं। ले लिया भाई हमने LHS 7 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 की पावर 1 माइनस एक्स। भाई x बराबर 1 रखने पर जब तुम x का मान 1 रखते हो तब, तो 7 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 7 की पावर 1 माइनस 1, ये तो इससे कट गया और ये जुड़ गया, तो 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर कितना हो गया 0। और याद रखना, किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता। कितना होता? 1। और 7 की पावर 2 का मान 49, तो 49 और 1 50। चेक करो भाई, ठीक है, सही है ना। इसका मतलब जांच आपकी सही है। और ये हो जाता है आपका होमवर्क, इससे जांच और निकाल लेना, ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखते हैं भाई, दिख रहा ना, यहाँ पर देखो। अब ये क्वेश्चन है √3x² प्लस 1 प्लस 4 बटे √3x² प्लस 1 बराबर 5, ठीक है ना। अब जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या मान लो 1, ठीक है। अब मैंने तुमसे क्या बताया था, यदि यहाँ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी हो तो इस वालों क्या मान लो बाई। इसका मतलब मान लो, माना √3x² प्लस 1 बराबर बाई, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाई प्लस 4 बटे वाई बराबर 5। तुम कहोगे बाई की इधर गुणा करो तो क्या आ गया आपका y² प्लस 4 बटे में बाई, यहाँ पर आ गया 5, क्योंकि इसके नीचे 1 मानोगे ना तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच गया आपका इधर, तो y² प्लस 4 बराबर 5y, ये हो गया y² माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब 4 के ऐसे टुकड़े, 4 ही करना 4 के ऐसे टुकड़े 5 आए, तो 4 ही करना 4, तो y² माइनस 4 ही करना, बेटा माइनस कैसा कर दोगे फिर 3 ना आ जाने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया जी आपका y² माइनस के 4y माइनस के y और प्लस के 4 बराबर 0। ये हो गया y², सॉरी यहाँ तो माइनस बाई कॉमन लेते हैं, तो y माइनस 4, यहाँ तो माइनस के 1 कॉमन लो, तो y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया आपका y माइनस 4 और y माइनस 1 बराबर 0। अब लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ओ सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखो यदि लिखते हैं y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 4, मेरा ध्यान कहीं और गया। और यदि y माइनस के 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। आई बात समझ में। लेकिन हमें y का मान निकालना था क्या, हमें तो भाई x का मान निकालना था, ठीक है। तो x का मान निकालिए यहाँ पर। तो लिखते हैं y का मान रखने पर, y का मान, तो y की वैल्यू जो है वो है √3x² प्लस के 1, और y हमारा क्या मान आया y का, तो पहले ले लेते 4 वाला 4। अब करो क्या, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्यों कर रहे हो, क्योंकि √ हटाना है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब तुमने यहाँ पर वर्ग किया होगा तो ये हो गया √3x² प्लस के 1 का वर्ग, यहाँ पर हो गया आपका 4 का वर्ग, ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया √ तो हट जाएगा भैया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 16। अब ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो गया माइनस, तो 3x², ये हो गया 16 माइनस 1, तो 3x² बराबर 15, ये हो गया x² बराबर 15 बटे 3, 3 पंजे 15, यानी x² की वैल्यू 5, x का मान √5। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर इतनी बात, ठीक है।
तो ये तो हुआ भैया क्या रखने पर, 4 वाला मान रखने पर। अब क्या लिखते हो, पुनः y का मान रखने पर, या फिर ऐसे लिखो, यहाँ लिखा y का मान रखने पर, ऐसे लिखो, ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखो y बराबर 4 रखने पर, ठीक है। और यहाँ लिख दो y बराबर कितना है, 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो बताओ क्या है, तो √3x² प्लस 1 बराबर 1। दोनों ओर वर्ग कर दो भैया, दोनों ओर वर्ग करने पर जब तुम वर्ग करते हो तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट लिख दूँ क्या भैया, अंडर रूट तो हट जाएगा, ठीक है। तो तुम कहोगे भैया ये हो गया 3x² प्लस 1 और 1 का वर्ग 1, तो 3x², 1 माइनस 1 ये कट गया, 3x² बराबर 0, यानी x² बराबर 0/3, और 0 को किसी से ही भाग कर लो क्या आएगा 0, तो x का मान भी क्या आ गया भैया 0। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ठीक है ना, नोट करो तो इसको। यहाँ पर देखो भाई, इसकी जांच और करते हैं। देखो जो जो आंसर आएगा ना प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा, यानी x के मान आपके क्या हैं, एक तो प्लस यानी माइनस √5 और प्लस के √5, और क्या है भैया आपका एक 0, ये मान है। मतलब इन तीनों ही मान से ये जांच हो सकती, ठीक है ना। LHS बताओ कौन सा लो, 0 लो क्या, 0 से करोगे तब भी ये आना है, ठीक है ना। चलो मैं 0 से करके दिखाता हूँ। x बराबर 0 रखने पर तो ये हो गया जी आपका √3 0 का वर्ग प्लस 1/1 प्लस 4/√3 0 का वर्ग प्लस 1। आ रही बात समझ में। देखो 0 का वर्ग 0, 0 की किसी से भी गुणा कर तो क्या आएगा 0, प्लस 1 अंडर रूट के अंदर बंद प्लस 4, भाई सेम चीज़ ये यहाँ पर रहेगी। अंडर रूट, इसका मतलब अंडर रूट 1 है और अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, प्लस 4, और यहाँ पे भी 1, किसी के नीचे 1 हो या ना हो तब भी उसे हटा देते। कितना आया 5, और 5 ही तुम्हें लाना था या नहीं लाना था बताओ। अच्छा एक बार भैया अंडर रूट 5 और रख के देख लो, तो x बराबर अंडर रूट 5 रखने पर ये 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये और चेक करते। तो ये हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 3 गुणा अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 1 प्लस 4 सेम कंडीशन भैया 3 प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका 3 गुणा अंडर रूट 5 का वर्ग 5 प्लस 1 प्लस 4/3 गुणा 5 प्लस 1, और ये हो गया आपका अंडर रूट के अंदर बंद। ये हो गया 3 पंजे 15 और 1 16, यानी अंडर रूट 16 प्लस ये क्या हो गया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है आपका 4 प्लस 4/4, 4 से 4 कट गया, तो 4 प्लस 1 क्या आया भैया 5। इसका मतलब आंसर क्या है, एकदम राइट, ठीक है। नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई यहाँ पे भी तुम्हें x का मान निकालना, ठीक है ना। देखो तुम कहोगे भाई 2 की पावर x है तो इसको भी 2 की फॉर्म में करो, तो तुम कहोगे ये किसका वर्ग है 2 का, तो 2 की पावर 2, और ये लिख दो भैया इस प्रकार से, ठीक है। तुम कहोगे 2 की पावर x, और ये क्या हो गया 2 की पावर 2 दूनी 4 और 2 का ना 2, लिख दो तुलना करने पर। तो तुम कहोगे x बराबर 4x माइनस 2, ठीक है। अब करते क्या हो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया x माइनस 4x बराबर माइनस के 2, ये आ गया आपका माइनस के 3x बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस आपका कट गया, तो x बराबर 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही बताओ, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर समझो, देखो ये 2 की पावर x है, तो ये 4 की पावर 2x प्लस माइनस के 1 है, तो इस 4 को भी 2 की फॉर्म में बदलो। जो जैसे ये है ना 4, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, ये आपका है ही, तो ये अंदर गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 का ना 2। अब ये 2 सेम ही है, इधर भी 2 इधर भी 2। अब लिखेंगे तुलना करने पर, या फिर ज़्यादा करो तो लिख लो घातों की तुलना करने पर।
घातों की जब तुम तुलना करोगे तो देखो ये भी 2 ये भी 2, तो 2 से 2 हट जाएगा, तो x की पावर x बराबर क्या होगा 4x माइनस 2। ये इधर आ गया तो माइनस के 3x, ये आपका माइनस के 2, माइनस से माइनस करके x बराबर 2/3। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी। बेटे बताऊंगा अब। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इन्हें इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। ये सब बे क्वेश्चन हैं जो अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर देखो, एक संख्या है तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 17/4। तो संख्या हमको ज्ञात करनी, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखा माना वह संख्या, माना वह संख्या, कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी, a b c d कुछ भी। माना वह संख्या, बताओ क्या माना, x है, वह संख्या क्या है भैया x। तब संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या बताया भैया, उल्टा, यानी 1/x। किसकी बात समझ में नहीं आई, जहाँ भी व्युत्क्रम होगा क्या लिखेंगे 1/x उल्टा। अब यहाँ पर लिखते हैं शर्त, या फिर लिख लो प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न ने कहा है भैया कि संख्या आपकी ये रही और उसका व्युत्क्रम यानी 1/x का योग प्लस हो गया, कितना है 17/4। बस ये क्वेश्चन है, इसे करना। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसकी गुणा इधर कर दो, क्या हो गया x² + 1/x बराबर 17/4। अब ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो ये हो गया आपका 4x² + 4 और ये क्या हो गया 17x। ठीक है भाई, और ये हो गया आपका 4x² माइनस के 17x प्लस के 4 बराबर 0। क्यों, ये आपका इधर आ गया। ठीक है, अब 4 चौक 16, 16 के ऐसे टुकड़े क्या हैं भैया 17, तो ये हो गया आपका 16 का ना 16, 16 का ना 16 और प्लस में क्या भैया आपका 4 बराबर में क्या भैया आपका 0। तो 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया, यहाँ से आपका 4 कॉमन, x कॉमन, तो x माइनस 4 चौक 16 माइनस के 1, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 और 4x माइनस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0, x का 4। ठीक है भाई, और यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। कर सकते हैं ना, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 बहनों की आयु का गुणनफल कितना है 104 और अंतर क्या है 5, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना। हालांकि सेकंडो क्वेश्चन है ये, अगर MCQ में आए तो सीधा सा आंसर क्या है, मतलब गुणा करके 104 और अंतर 5, इसका मतलब 13 × 104, 13 में से 8 गए 5 और 13 की 8 की गुणा 104, आ गया आंसर 13 और 8। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु सबसे पहले लिखेंगे पहली बहन की आयु। ठीक है ना, ऐसे लिख लो पहली बहन की वर्तमान आयु, यहाँ लिख लो माना, ऐसे मान लिया कि पहली बहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष तथा दूसरी, इसका मतलब तो पता है ना y वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। शर्त फर्स्ट क्या है, गुणनफल कितना है 104। सेकंड शर्त
अंतर कितना है, ठीक है। बस ये करना है आपको, और क्या करना, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। अब यहाँ से भैया x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर 5 प्लस y। लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। जब तुम 1 में रखोगे ना तो ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई बराबर कितना था, 104। ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस y, और यहाँ पर है आपकी y बराबर 104। ये हो गया आपका 5y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 104। अब 104 को इधर ले आओ और इसको लिख लो क्रम से इस प्रकार से, ठीक है। अब 104 ही करना, 104 इसके ऐसे टुकड़े की 5 हमें, आप कहोगे 22 स्क्वायर प्लस 13 अट्ठे 104, ठीक है भाई, बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस के 8y, और ये हो गया आपका 104 बराबर 0। अब तुम कहोगे यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, y, तो y प्लस 13, यहाँ से माइनस के 8 कॉमन, तो ये हो गया आपका y प्लस 13। आ रही बात समझ में, ये हो जाता है आपका। तो अब क्या हुआ भैया, y प्लस 13 और यहाँ पर क्या हो गया y माइनस 8 बराबर 0। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब लिखते हैं यदि y प्लस 13 बराबर 0, तो y का मान क्या हो गया माइनस के 13। अच्छा आयु प्लस माइनस में हो सकती है या नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लिख लो अमान्य, ठीक है। अच्छा और यदि y माइनस 8 बराबर 0, तो y का मान क्या होगा भैया 8, ठीक है। 8 वर्ष लिख लो यहाँ पर, 8 वर्ष। अच्छा अब लिखते क्या है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जो हो गया x माइनस वाई बराबर 5 था, 5 ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 8 बराबर 5, तो x बराबर 5 प्लस 8 और 8 5 13 वर्ष। आई बात समझ में। तो पहली बहन की आयु भी दे रखी है और दूसरी बहन की आयु दोनों आपकी निकल गई, कितनी है 13 और 8, 13 अट्ठे 104, और मैंने बताया था घटा का आ गया 5, ठीक है ना। नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर सकते हैं ना, ये हो जाते हैं भैया आपके होमवर्क, ठीक है ना, इनको आप कर लेना, ठीक है ना। अब बताओ कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा किसका होगा, समांतर श्रेणी का। यहाँ आपकी द्विघात समीकरण क्या हो जाती है, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे समांतर श्रेणी के साथ हम मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।